अचानक एक पिस्सू मक्खी राजा के हाथ पर आकर बैठ जाती है। राजा उसको मारने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो उसके दूसरे हाथ पर चिपक जाती है, जिस कारण वो पिस्सू को अपने साथ कमरे में लाता है और उसे अपना खून भी पिलाता है। फिर उसे कांच के बॉक्स में बंद कर देता है। हर दिन राजा का खून पीकर पिस्सू तेजी से बड़ा होने लगा था। राजा को पिस्सू से लगाव हो चुका था। वो राज्य संभालने के बजाय पिस्सू के साथ खेलने में ज्यादा समय बिताता था। कुछ दिनों बाद राजा की बेटी शादी के लायक हो जाती है। राजकुमारी को नहीं पता था कि उसके पिता एक पिस्सू को पाल रहे थे। राजा चुपके से बचा हुआ मांस ले जाकर बड़े होते पिस्सू को खिलाता था, लेकिन एक रात पिस्सू बीमार हो जाता है। राजा तुरंत वेद को उसके इलाज के लिए बुलाते हैं, लेकिन वेद इस भयानक जानवर को देखकर घबरा जाता है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह किस तरह का जानवर है। जांच करने पर पता चला कि पिस्सू की मौत हो चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन वो अपनी प्यारी राजकुमारी को विवाह प्रतियोगिता के लिए तैयार होने को कहते हैं। राजकुमारी लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। विवाह प्रतियोगिता में वो पिस्सू की खाल लटकाकर घोषणा करते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति सही अनुमान लगाकर यह बता देगा कि यह खाल किस प्राणी की है, वो उसकी शादी राजकुमारी से कर देंगे। पहला व्यक्ति बताता है कि यह सुअर की खाल है। दूसरा बूढ़ा व्यक्ति जांच करके बताता है कि यह जंगली मानव की है, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों के जवाब बिल्कुल गलत है। तीसरा व्यक्ति एक सुंदर राजकुमार था, जिसे देखते ही राजकुमारी मोहित हो जाती है और पिता से पूछती है यह किस जानवर की खाल है। पिता उसे कान में बताते हैं कि यह पिस्सू की खाल है। राजकुमारी को लगा कि राजकुमार का जवाब सही होगा, लेकिन इसका अनुमान भी गलत था, जिससे राजकुमारी में लाश हो जाती है। जिसके बाद आधे से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन कोई भी इसका जवाब सही नहीं दे पाता। तभी एक जंगली आदमी आता है और केवल खाल को सूंघकर ही बता देता है कि यह पिस्सू की खाल है। यह सुनते ही राजा की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और राजकुमारी की तो दुनिया ही हिल जाती है। वो रोते हुए भागकर छत पर आती है और पिता से कहती है कि वो छत से कूद जाएगी, मगर उस जंगली आदमी से शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन राजा उसे प्यार से समझाते हैं कि अगर वो राजा के वचनों को नहीं मानेगी तो प्रजा के सामने वो अपना सम्मान खो देंगे। राजा को बेटी से ज्यादा अपने सम्मान की पड़ेगी, जिस कारण राजकुमारी पिता की बात मानकर जंगली आदमी के साथ चली जाती है। जंगली आदमी उसे अपने घर ले आता है, जो एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ था। उसकी गुफा हड्डियों और गंदगी से भरी हुई थी। जंगली आदमी सोते हुए भी राजकुमारी पर कड़ी नजर रखता था। राजकुमारी का जीवन तो अस्त व्यस्त हो चुका था। लेकिन फिर एक दिन जब जंगली आदमी खाना खोजने गया हुआ था, तो राजकुमारी को अचानक बाहर से किसी के गाने की आवाज पड़ी है। वो तुरंत गुफा से बाहर आकर देखती है तो सामने की चट्टान पर एक औरत जड़ी बूटी इकट्ठा कर रही है। राजकुमारी तुरंत उससे मदद मांगती है। यह देख औरत तुरंत अपने बेटे को मदद करने के लिए भेजती है। लड़का उसे कंधे पर उठाता है और रस्सी पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी जंगली आदमी वहां पर आ पहुंचा था और राजकुमारी को ले जाते देख होगी रस्सी को पकड़कर उनके पीछे जाने लगा है। लेकिन लड़के के दूसरी तरफ पहुंचते ही उन लोगों ने रस्सी को काट दिया, जिससे जंगली आदमी हजारों मीटर नीचे गिर जाता है। फिर यह लोग राजकुमारी को लेकर महल की तरफ जा रहे थे। तभी जंगली आदमी वापस लौट आता है। चट्टान से गिरने के बाद ही जंगली आदमी जिंदा था। जल्द ही उसने 3 लोगों को मार डाला। औरत अपने बेबी के साथ राजकुमारी को लेकर एक चट्टान के पीछे जाती है, लेकिन जंगली आदमी ने उन्हें ढूंढ लिया। वो लड़के को पकड़कर उसका गला घोट देता है, जिसको बचाते बचाते उसकी मां भी मारी जा रही है। अब केवल राजकुमारी अकेली बची थी। राजकुमारी भागकर एक गुफा में छिप जा रही है, लेकिन जंगली आदमी के सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, इसलिए वो जल्द ही राजकुमारी को गुफा में ढूंढ ले गए। जब वो राजकुमारी को ले जाने वाला था, तभी अचानक राजकुमारी उसे बहलाने का नाटक करती है, जिससे जंगली आदमी भी घर जा रहा है। और जब वो राजकुमारी को पीठ पर लाद कर जा रहा था, तभी राजकुमारी पीछे से खंजर निकालकर उसको ऊपर खुंचा लेती है। जिसके बाद जब वो वापस महल लौटी तो उसके प्रति हमेशा अपराध बोध महसूस करने वाले पिता ने अपना सिंहासन राजकुमारी को सौंप दिया था।